चलो अच्छा, हम लोग समस्थानिक पढ़ चुके हैं। समस्थानिक कैसे बनते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। समस्थानिक का निर्माण कैसे क्या किया जाता है पढ़ाया जा चुका है। अब बारी है किसकी पढ़ने की भैया? संभारिक। तो हेडिंग हेडिंग लिखा जाए संभारिक। देख रहे हो इन सबका दिमाग। संभारिक, हाँ बता रहा था मैं, पढ़ता कर रहा था कोई नहीं करेगा, हफ्ता भर कहीं गई है। चलो जी हाँ चलो ये लिखा जाए। समभारिक किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, और तत्वों का भार मतलब परमाणु भार ना। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? एक समान, और परमाणु भार एक समान और परमाणु का क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसे क्या कहते हैं लल्ला? समभारी कहते हैं। पहले लिखते हैं, हम चार्ट बनाते हैं, फिर बनाने की विधि जानेंगे हम लोग। देखो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु देख लो, धीरे धीरे बोलना है अभी। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार एक समान होते हैं। परमाणु भार एक समान होते हैं, परंतु वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार एक समान होते हैं, परमाणु भार एक समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। हाँ हो गया भैया। जैसे देखो एग्जांपल उतारना बाद में, पहले देख लो। ये भैया कार्बन 614, ठीक है ना। दूसरा नंबर है भैया नाइट्रोजन 714 है। तो दोनों का देखो परमाणु क्रमांक क्या है? 6 और 7। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक वेट की बात कर ले परमाणु भार की, तो दोनों का क्या है? 14 है। तो परमाणु भार कैसा हुआ? एक समान हुआ। न्यूट्रॉनों की संख्या 14 में से 6 8, 14 में से 7 बचेगा। और देख लेते हैं भैया तीसरा नंबर, तो आर्गन 18 40। चौथा नंबर पोटेशियम 19 40। पांचवा नंबर कैल्शियम 20 40। तो क्या होगा जी बताओ? 18 18 18। परमाणु भार क्या होगा? 40 40 40 और 18 40 22 18। अरे ये क्या लिख दिया हमने? 19 ना, और ये 20। तुम लोग भी बोल नहीं रहे गए। 21 और 20। हाँ हमसे ढक जा रहा है। तुम लोग भी ना मजाक खूब बढ़िया कर लेते हो। 40 में से 18 घट जाएगा 22। मजाक नहीं कीजिएगा, बड़ी सीरियस बोल रहे हैं हम। 40 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा? 21। और 40 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 20। तो देख लो भैया तीनों का परमाणु भार क्या है? एक समान है। तो क्या कहलाएगा लल्ला? समभारी। तो जिस प्रकार समस्थानिक पढ़े थे, समस्थानिक बनाने की विधि पढ़े थे, वैसे इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले इतना चार्ट बना लो। चार्ट यानी छोला। चलो जी, समभारिक बनाने की विधि। अरे बनाने की विधि ये भैया लुक एट बोर्ड पर। जैसे याद करो, समस्थानिक हमने स्थायी तत्व के लिए बताया था और अस्थायी के लिए अलग अलग था। दोनों विधि अलग अलग थी ना। वैसे ही समभारिक बनाने के लिए दो अलग अलग विधियां हैं।
स्थायी तत्व में, ए नंबर कौन से स्थायी तत्व में भैया संभारिक कैसे बनाया जाएगा? चलो सुनो गौर से। जैसे कार्बन के लिए हमने संभारिक लिखा था, बताओ कार्बन 6, ये भैया 12 है, और नाइट्रोजन पे संभारिक बनाना, मिलता जुलता बनते रहना चाहिए, एक जैसा। परमाणु क्रमांक बदल जाए लेकिन भार क्या हो? परमाणु क्रमांक भी बदले और भार भी दोनों का कैसा हो जाए? एक जैसा। अब समझो कार्बन 6 14 है, इसी का संभारिक बनाना, तो इसके ऊपर किसकी बमबारी करा दें, इसका संभारिक बन जाए। गौर कराओ, पिछले बार वाले में स्थायी तत्व का समस्थानिक बनाने के लिए एक चीज फिक्स होता था, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते थे, न्यूट्रॉन की ना। इस पर न्यूट्रॉन की नहीं, हमें सोच समझ के बमबारी कराना, किसकी कराएं कि संभारिक बन जाए। कार्बन 14 कार्बन नाइट्रोजन 14 से मैच कराना है, कार्बन 14 ठीक है ना, और नाइट्रोजन 7 और 14 है। क्या डिफरेंस दोनों में दिख रहा है? भार में कोनो अंतर नहीं, 0। परमाणु क्रमांक में कितना का अंतर? 1। बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ गया है, मतलब +1। तो +1 और 0 किसका होता है? ई का ना। यानी इसके ऊपर यदि लल्ला हम +1 E0 की बमबारी करा दें यदि, तो क्या बन जाएगा लल्ला? यह बन जाएगा N714। यह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समभारिक। बन गया कि नहीं बन गया जी? परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार कैसा है? एक समान। अगर हम बात करें किसी और तत्व की संभारिक बनाने, जैसे B5 और 11 है जी, B5 11 है, दो तत्व बनाने हमको है। चलो कुछ अब बदल देते मामला। कार्बन का ही दो तरीका बताएं, कार्बन का समझो, फिर दूसरे तत्व पर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कार्बन 12 है, 6 और 12 है, और कार्बन 6 और 12 सामान्य दोनों कार्बन है। दोनों कार्बन को बमबारी ऐसा कराएं कि जो दो नया तत्व बने, जो दो नया तत्व बने वो दोनों एक दूसरे के क्या निकलने चाहिए? संभारिक। एक ही तत्व है दोनों, और दोनों पर ऐसे हम अलग अलग कण की बमबारी कराएं कि जो दोनों से नया जो तत्व बनेगा वो नया तत्व एक दूसरे की क्या निकल जाए? संभारिक। तो सर जी अब सोचो समझो कौन सा संभारिक बनाना है? कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 का बनाना है, तो इसको कार्बन 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जी? इसको N कार्बन 14 करना है, तो N01 की कितने कण की बमबारी करा दें? क्रम नहीं बदलना है, बदलना क्या है? भार। भार कितना बदलना है? 2। न्यूट्रॉन की बमबारी करा देंगे, क्या बन जाएगा लल्ला? C6 14। इसके ऊपर क्या बमबारी करा दे कि तत्व बदल जाए? तत्व बदलेगा, परमाणु क्रमांक बदलेगा तभी ना तत्व बदलेगा जी। परमाणु क्रमांक बदले तत्व बदल जाए, लेकिन भार नहीं बदलना चाहिए। भार इसका भी 14, भार इसका भी क्या होना चाहिए? 14। सोच के बताओ तो इस कार्बन पर किस कण की बमबारी करा दें कि तत्व बदल जाए लेकिन भार ना बदले? हाँ, तभी ना संभारिक होगा। तत्व बदलता है, भार नहीं बदलता है, अलग अलग परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार एक समान। किसकी बमबारी कराएं सोचो? अरे देखो दुखी चश्मा लगाकर समझ गए, तुम लोग नहीं समझ पाएगा ढालो। 1s2 की बमबारी करा दो, 6 परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना हुआ? 12 2 14, और 14 किसका होता है? यह एक दूसरे के क्या निकले? समस्थानिक बन गई। अरे संभारिक जी, वही तो हम कर रहे हैं, संभारिक बन गए कि नहीं बन गए? तो जब इसको हटा रहे हैं एक अलग तत्व देते हैं, ये भैया बी का लेकर चले थे ना, B5 11, दो कण हमने लिया बी का, B5 11। हमें पता नहीं कौन सा बनाएंगे तत्व, तुम्हें पता नहीं कौन सा तत्व बनाओगे। पहला में तुम कोई भी बमबारी मारकर पटक के बना सकते हैं, पहले हम कुछ भी पटक के बना दें,
कौन भी पटक के बना दें, बता दो कौन सा, क्या बना दें, 1H1 की बमबारी करा दें। लो जी 1H1 की बमबारी करा दी, बन क्या गया 5 1 6, 11 1 क्या बन गया कार्बन। अब दूसरे पर सोच समझ के बमबारी कराना है कि तत्व बदल जाए लेकिन भार वही रहना चाहिए, तत्व बदल जाए लेकिन भार वही रहना चाहिए। किसकी बमबारी कराओगे 1, अच्छा N0 इसकी बमबारी कराओगे, क्या इसकी बमबारी करने से नहीं बदल रहा है, N01 की अगर बमबारी कराओगे क्या तत्व नहीं बदल रहा है जरा। अच्छा तुम लोग किसकी बमबारी कर रहे थे, ना कुछ दूसरे कर रहे थे, अगर उसकी बमबारी कराओगे, अगर है 1H1 की बमबारी कराओ तो सेम सेम न बन जाएगा, तो संभारिक कैसे बनेगा, संभारिक में तत्व बदलना चाहिए लेकिन भार नहीं। अब तुम सोचो कि नहीं सर जी हम 1H3 की बमबारी करा देंगे, इन्हें कहोगे 1H3 की तो तत्व तो सेम न रहा भैया, भार सेम कहां रहा, ये समस्थानिक बन जाएगा। तो संभारिक बनाने के लिए हम इसी पर N01 से आसान कोई अच्छा उपाय नहीं है, इसमें मार देते बमबारी 5 1 कम 5 और यह 11 1 12 और 20। देखो तत्व बदल गया कि नहीं बदल गया जी, कार्बन और बोरॉन हुआ, परमाणु भार क्या है 12 12, यानी सही एक दूसरे के समभारिक है। मामला समझ में आया। तो क्या है स्थायी तत्वों के संभारिक बनाने के लिए हम कुछ सुनो, स्थायी तत्वों पर हम कुछ विशेष कण की बमबारी करके इस प्रकार बमबारी करते हैं कि तत्व में परिवर्तन हो जाए लेकिन भार में कोई परिवर्तन न हो सके। तो इस तरीके से हम स्थायी तत्व के क्या बना लेते हैं, संभारिक बना लेते हैं। क्लियर हुआ, चलो लिखा जा ये भैया, चलो जी एक दो संभारिक और बना देते ताकि हम क्लियर हो जाए। एल्यूमिनियम, अब बताओ एल्यूमिनियम हमारे पास है जिसका परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार, हम पहली बार में तो कोई भी करा सकते हैं, किसी भी कण से करा दें। मान लेते हैं भैया हम He24 से करा देते हैं, He24 से बमबारी करा दिया हमने, क्या बन गया जी 15 और ऊपर ये क्या हो जाएगा 31, 15 किसका होता है। अब हम एल्यूमिनियम पर किस ऐसे कण की बमबारी कराएं सर जी कि परमाणु भार तो 31 हो जाए लेकिन तत्व तो बदलना चाहिए, बताओ। वन एच, चलो लड़का बता रहा है कि सर जी 1H3 की तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, क्या चाहिए हमको 31। क्या लगता नहीं है ऐसे कि हम 1H1 को अगर हम 4 बार बमबारी करा दें, 4 बार करा दें इसी की, अरे 1H1 4 बार बमबारी करा दे 1H1 की, तो क्या लगता है कि 4 1 कम 4 31 और ये 13 क्या हो जाएगा 14, यानी कि यहां पे बन जाएगा SI 14 और 31। क्या होता कि जब तुम अगर मान लेते कि He24 की 2 बार, ये भी तो करा सकते थे, H24 वाला कितना हो जाता 31 हो जाता कि नहीं 29, 2 दूना के 4 और 27 4 31 ना कदा। आदमी है कि सब पैजामा समझ में नहीं आता, यह दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं, कोई दिक्कत, उतार लो जी।